हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, जो क्लास 11th के जूलॉजी का चैप्टर है। तो उसमें मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में। शायद आप लोग नहीं देखेंगे तो पिछले वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 करके। तो आप लेटेस्ट लेक्चर देख सकते हैं, जो लेक्चर 5 होगा उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया 2 पार्ट में। तो अगर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है तो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 देख सकते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि यूरिन फॉर्मेशन जो होगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें आ जाता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो फिल्ट्रेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक में आ जाता है, लेकिन हाँ, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन बहुत छोटा टॉपिक में आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इसका मतलब यूरिन फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि देखते हैं कितना वीडियो लंबा होता है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने में दिक्कत हो जाता है फिर हमको अपलोड करने में। तो कोशिश रहेगी कि कंप्लीट कर दें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करने में भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए सोचते हैं कि छोटा छोटा वीडियो करके हम दें, रिवीजन में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि लंबा दे देंगे, डिटेल में पढ़ा देंगे फिर दिक्कत हो। वैसे डिटेल में ही रहता है, आप लोग नोट्स लिख सकते हैं जैसे हम लिखाते हैं। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि हाँ नोट्स नहीं लिखना है, लिखना है नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। डिटेल में हम पढ़ाते हैं जैसे हम पढ़े हैं खुद डिटेल में। हाँ, रिवीजन के लिए हम लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में दे रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो में, क्योंकि आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो टॉपिक में आप स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। तो पहले आप लोग हम लिखाते हैं पॉइंट पॉइंट, उसके बाद हम समझाएंगे कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट क्या है। हम एनसीईआरटी से ही चलते हैं, कुछ बाहर फालतू नहीं चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। आप लोग चलिए लिखते हैं। सेक्रेशन
पहले हम बता दीजिए कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस होते हैं जो बताए, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन में आ जाता है, ये पहला प्रोसेस में आ जाता है। यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस। यूरिन फॉर्मेशन क्या है, तो ब्लड का ही एक फिल्ट्रेट फॉर्म है। मतलब यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ब्लड से ही फिल्ट्रेट होके जो मतलब डस्ट पार्टिकल एक्सक्रिएट पार्टिकल जो जरूरी नहीं है हमारे बॉडी के लिए, जो एक्सक्रिएशन में आ जाता है, तो उससे जो ब्लड से जो एक्सक्रिएट होता है वो कैरिड क्या होता है, किसके द्वारा आता है, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा छन के, ग्लोमेरुलस में ब्लड छन जाता है, तो ब्लड में जो बॉडी के लिए जरूरी पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। एवरेज क्या होता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड आता है, फिल्ट्रेट होता है पर मिनट। 1 मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। तो इसका एक से मतलब 1/5 पार्ट जो होता है ना ब्लड का, पंप होता है वेंट्रिकल के द्वारा। तो देखिए 1/5 एवरेज होता है 6 लीटर, तो 6 लीटर मतलब हो जाता है 6000 मिलीलीटर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1200 मिलीलीटर आ जाता है, देख रहे हैं 1200 ना। तो यही है, इसी बारे में फिर हम और चलते फिल्ट्रेशन रेट के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो पहले इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन रेट के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इसका दिया हुआ है 125 मिलीलीटर पर मिनट हो जाता है, 180 लीटर पर डे हो जाता है। यूरिन होता है 1.5 लीटर पर डे। भी होता है हम समझाते हैं क्या क्या है। तो आप लोग पहले आराम आराम से लिखिए, इसका क्या क्या पॉइंट हम बताते हैं।
तो ये हम समझा दिए फिल्ट्रेशन रेट जो होता है 125 मिलीलीटर होता है पर मिनट। ये हेल्दी बॉडी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और 180 लीटर पर डे हो जाता है, यूरिन हो जाता है जो बॉडी हमारे से निकलता है, मतलब बॉडी में पर डे 1.5 लीटर पर डे आप मिनिमम कह सकते हैं। ये बहुत कम डाटा आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 99% जो फिल्ट्रेट होता है ना हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। हम बोले ना बॉमिन्स कैप्सूल में जो होता है तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, तो वही था। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है ना, प्रेशर होता है 3 लेयर के कारण हो जाता है। पहला होता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, बताएंगे हम ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर जो बताए थे, तो उसका हो जाता है पहला लेयर जो हो जाता है एंडोथेलियम हो जाता है। इपिथेलियम बॉमेंस कैप्सूल उसके साथ साथ जो हम बताए थे उसका बॉमेंस कैप्सूल जो जिसको हम पोडोसाइट बोलेंगे। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स हो जाता है, जो 2 लेयर बॉमेंस का जो 2 लेयर है ये और ये, उसके बेसमेंट बीच के जो इसके और इसके जो बीच के जो गैप के 2 लेयर के बीच है ना, बिटवीन है ना टॉप 2 लेयर बॉमेंस कैप्सूल के, उसके उसके कारण होता है तीनों में प्रेशर बनता है, तो उससे फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब होता है और हमारे बॉडी में जो जरूरी नहीं होता है वो निकल जाता है। तो ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए कि पूछ देगा। फर्स्ट पॉइंट इंडोथेलियम है कि एपिथेलियम है, सेकंड पॉइंट क्या है और ये क्या है, तो आप ये सब याद रखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन आराम से बनता है। तो आराम से याद पर डे पर मिनट ये सब याद रख लीजिए, इस सबसे क्वेश्चन आता है तो दिक्कत नहीं होगा, लिखिए आराम से। लिख लिए होंगे, हम बिठाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो क्या होता है तो उसके बारे में हम अभी लिख बताते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। उससे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं सप्रेस होते हैं, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, जेजी सेल्स जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में अभी आप बात करते हैं। पहले क्या होता है, उसका डिफिनीसन क्या होता है और क्या है उसका पॉइंट है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो पहले तो जो हमारे बॉडी में जो ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें से सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन को आप हटा दीजिएगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट आता है वो बच जाएगा। ये क्या होता है? दिस इफिशियंट मैकेनिज्म होता है, किस प्रोसेस होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जेजीए एपरेटस होता है, उसके द्वारा ये मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? तो अ फॉल इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिव द जेजी सेल, बोले ना, जो जेजी सेल्स होते हैं एक्टिव कर देते हैं। ईजीएफआर जेजी सेल्स को एक्टिव कर देता है। क्यों? तो रिलीज रेनिन को रिलीज करने के लिए। रेनिन क्या करता है? तो स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलस ब्लड को फ्लो करने में, एंड हाँ फ्लो करेगा, और फिर ग्लो फिल्ट्रेशन हो जाता है, इसको एक्टिव करके फिर अपने आप को नॉर्मल है, बैक टू नॉर्मल है ना। पहले ये जीएफआर होता है, इसको एक्टिव करता है जेजी सेल्स को। जेजी सेल क्यों एक्टिव करता है? तो रेनिन को रिलीज करने के लिए। क्यों? तो जब हमारे ब्लड को फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा, और फिर ये जीएफआर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए होता है। तो इसके द्वारा जो होता है ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसके मैकेनिज्म होते हैं। तो पहले इतना लिखिए, फिर एक दो पॉइंट और है उसको फिर बाद में आगे बात करते हैं। हो गया होगा, मिटाते हैं। आज हम मतलब जो होता है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वही अभी पढ़ा के वीडियो को बंद एंड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा है। अभी है 5 मिनट और लगेगा इसमें, इसमें जो पॉइंट बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं पहले इसको कंप्लीट करके इसका अलग एक टॉपिक हम दे देते हैं। उसके बाद जो सेक्रीशन और ऑब्जर्प्शन जो बचेगा, वो दोनों को हम साथ में एक टॉपिक दे देंगे। अगर छोटा वीडियो बना तो फिर उसके बाद जो टॉपिक होगा हम उसको कवर कर देंगे, पीसीटी डीसीटी को। और नहीं, अगर नहीं होगा तो उसमें अगर ये ऑब्जर्वेशन और सेक्रेशन में समय लगेगा तो हम उसको अलग वीडियो दे देंगे। दो पार्ट में कर देंगे, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। कि हम छोड़ नहीं सकते, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम आराम से पढ़ाते हैं, आराम से देते हैं।
अभी तो समझाए थे ना, वही टॉपिक है, उसमें कोई बड़ा नहीं, हम समझाने वाली बात नहीं है। जेजी स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है। तो फॉर्म में कहाँ होता है, तो डीसीटी में होता है और एफरेंट आरटीएल में होता, आरटीएल होता है। एफरेंट आरटीएल में कहाँ पर होता है, तो लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट में होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद ही रखना होगा। यही बताए थे जेजी क्या करता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो होता है रेनिन हार्मोन को सप्रेस करता है, रिलीज करने के लिए बोलता है। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, है ना, ब्लड फ्लो में करता है। और ये जो होता है जीएफआर जो बोले थे, जीएफआर क्या होता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो जो फिर डिफिनेशन लिखाए थे उसी का ये हम डिटेल में बता दिए हैं। तो यही एक पॉइंट था, पढ़े लिखिए। नहीं दिख रहा होगा तो हम बता दिए कि जेजी या स्पेशल सेंसिटिव ऑर्गेनल रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो बता ही दिए, जेजी फ्लो रेनिन हार्मोन और स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। तो इतना ही था, पहले लिख लीजिए। तो जो उसका हम 3 पार्ट बताए थे, मतलब यूरिन फॉर्मेशन के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक। उसके बाद बच जाता है आपका रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, जो कि हम अगले वीडियो में, जो अभी कल ही आ जाएगा वीडियो, तो कल देखिए 1-2 दिन में कब वीडियो आती है। 1-2 दिन समय लग सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कल एक वीडियो दे दें। तो अगर वीडियो आएगी तो उसमें हम रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन आपको दे देंगे। अभी इतना ही था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। तो यही था वीडियो, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ ये पॉइंट गलत है या क्या है समझ में आपको। जहाँ पर नहीं आया होगा तो आप हमको बता दीजिएगा कमेंट में, हम देख लेंगे। तो यही था वीडियो, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हम बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए कि हमको मोटिवेशन मिले फिर वीडियो बना सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर।